अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ पाकिस्तानी के पास और आपको बताता चलें कि यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से आज 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म डे के हवाले से एक प्रोग्राम रखा गया और स्पेशली आपको बताता चलूँ कि यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से 2 ऊँट भी नहर किए जाएंगे। आइए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद आज के इस इवेंट के व्यूज़ दिखाते हैं। जी, Because the two nations are entirely distinct and different. यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी के दुनिया। इनको पता चलेगा यार हम पाकिस्तान में गए थे तो हमारा जो ना किसी ने अच्छा इस्तेमाल किया था। जापान में हमारे पाकिस्तानियों का एक अच्छा नाम जाए और चाहूंगा कि दोबारा जरा एक अच्छी सी ताली हो जाए हमारे जापानी मेहमानों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो मकसद है और एक मैसेज है वो है कुर्बानी। हम जब बात करते हैं अमन की तो अमन कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी के बगैर अमन नामुमकिन है। आज के दिन हमारे प्यारे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, तो उसमें भी हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ शामिल थी। तो आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं और आज भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम सर फहरिस्त है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपना वक्त दिया है, अपनी फैमिलीज को कुर्बान किया है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि हम यहाँ पे बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध की भी और तमाम कमिश्नर्स की भी, जिन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया और हम इस्लामाबाद से अपना काफिला लेके यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ के लोग भी अमन पसंद है और हर कोई चाहता है कि अमन हो, रोजगार हो। तो मेरा दिल उस टाइम पे बड़ा हुआ करता था कि मैं यार इस शख्स से मैं लाजमी मिलूंगा और बड़ा एक शौक होता था। तो जब मेरे घर में मीर साहब आए तो ये अल्लाह जानता है कि मुझे कितनी खुशी थी। तो मैं आज उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि मैं इनके बारे में कहता हूँ कि ताजरों के पीर, आप लोग आवाज़ लगाएंगे ताजरों के पीर अतीक मीर। तो ये मैंने एक छोटा सा अदना इनके लिए कि ये मेरे पाकिस्तान के जो ना ये ताजरों के जो ना ये ताज भी हैं और इनके ऊपर ये सर के ताज हैं ये। तो ये मेरी तरफ से और ताली तो बजा दो यार। बहुत शुक्रिया। मीर साहब से कुछ पूछ रहे हैं। आज अगर ये यूसुफ पाकिस्तानी की अकीदत और मोहब्बत का जो इजहार है, ये मेरी आज मैं कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं समझता। मैंने जितनी भी कामयाबियां हैं वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की अता करदा है। मैं कभी नहीं समझता कि उसमें मेरा कोई कमाल है और यही सबब है कि हम अल्लाह से उसकी रज़ा मांगते हैं। और उसकी रज़ा क्या है, किस चीज़ में है? उसकी रज़ा मखलूक की खिदमत में है, उसकी रज़ा उसवा हसना में है, उसकी रज़ा हुब्बुल वतनी में है। और जब आदमी इस अमल को अख्तियार करता है तो फिर उसकी रज़ा का इजहार क्या है ये भी देखना है। वो फिर मखलूक को आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार कर देता है। जिस आज मैं देख रहा हूँ मोहल्ले का बच्चा वो पूरी बस्ती आज यूसुफ पाकिस्तानी के दरवाजे पे जमा है। ये अल्लाह ने उनके दिलों में इनके लिए प्यार डाल दिया है। आज यूसुफ पाकिस्तानी का जो ये इज़हार अकीदत है, ये शायद मेरी कोई अल्लाह को अदा पसंद आई हो, वरना मेरा तो कोई कमाल नहीं। ये उसकी अता करदा इज्जत है। मैं इनका मशकूर ममनून हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार। इसके अलावा मेरे पास समझता हूँ कि आज अगर ये यूसुफ पाकिस्तानी की अकीदत और मोहब्बत का जो इजहार है, ये मेरी आज मैं कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं समझता। मैंने जितनी भी कामयाबियां हैं वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की अता करदा है। मैं कभी नहीं समझता कि उसमें मेरा कोई कमाल है और यही सबब है कि हम अल्लाह से उसकी रज़ा मांगते हैं। और उसकी रज़ा क्या है, किस चीज़ में है? उसकी रज़ा मखलूक की खिदमत में है, उसकी रज़ा उसवा हसना में है, उसकी रज़ा हुब्बुल वतनी में है।
और जब आदमी इस अमल को अख्तियार करता है तो फिर उसकी रजा का इजहार क्या है ये भी देखना है। वो फिर मखलूक को आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार कर देता है। जिस आज मैं देख रहा हूँ मोहल्ले का बच्चा वो पूरी बस्ती आज यूसुफ पाकिस्तानी के दरवाजे पे जमा है। ये अल्लाह ने उनके दिलों में इनके लिए प्यार डाल दिया है। आज यूसुफ पाकिस्तानी का जो ये इज़हार अकीदत है ये शायद मेरी कोई अल्लाह को अदा पसंद आई हो, वरना मेरा तो कोई कमाल नहीं। ये उसकी अता करदा इज्जत है। मैं इनका मशकूर ममनून हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत शुक्रिया। के फला की बात हो रही है। इस वक्त हमारे साथ ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन इखलास सोनी साहब मौजूद है। सर थैंक यू सो मच सबसे पहले आपके टाइम का। और ये बताइएगा आज 25 दिसंबर कायदे-ए-आज़म मनाया जा रहा है और प्लस आप यूसुफ पाकिस्तानी के सेक्रेटेरिएट में आए ऐसा स्पेशल गेस्ट इनवाइट है, क्या कहेंगे कैसा रहा आज का प्रोग्राम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यूसुफ पाकिस्तानी का जो जुनून है वो जुनून हम सब में होना चाहिए जो बाहैसियत लोग हैं। ये जुनून हर उस पाकिस्तानी में होना चाहिए जिसको अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा, जिसके घर में 2 दाने मीन मतलब पैसा जिसके पास है। हर पाकिस्तानी को इस पाकिस्तान का सदका देना चाहिए। वो थोड़ा दे ले क्या ज्यादा दे ले पर देना चाहिए यार। यूसुफ पाकिस्तानी वाहिद समाजी रहनुमाओं में, सियासी रहनुमाओं में, क्या किसी मतलब बिरादरियों में ये वाहिद अपनी मिसाल आप रखता है। मैं कोई टीसी नहीं कर रहा, लोग जो मुझे जानते हैं मैंने कभी किसी की चमचागिरी नहीं करी, पर ये जो ऐसा अनोखा काम लाया है, अनोखा काम नहीं है, सबसे हटके काम है। पहले तो यूसुफ पाकिस्तानी के इवेंट में आया तो यूसुफ पाकिस्तानी को अप्रिशिएट करने आया यार आपका ये अमल अच्छा है। 2 मुर्गे हैं और 2 ऊंट है। आप बताएं कौन सा ऐसा सियासतदान है, क्या ऐसा कौन सा समाजी रहनुमा है जो लागत लगाकर इस पाकिस्तान में जहाँ पर सोता है, खाता है, पीता है, अमीर दर अमीर करोड़पति अरबोपति बन गया, इस पाकिस्तान ने बना दिया, सुकून की सांस ले रहा है, वो सदका नहीं देता। और ये आदमी मुझे तो कोई चरिया लगता है, क्या दीवाना है, और ऐसा दीवाना लगना चाहिए। और मैं कहूँगा ऐसी दीवानगी हमें भी होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। ये यूसुफ भाई का बड़ापन है। इस टाइम सालगिरह हमारे जिन्होंने हमें महाजिर बनाया कायदे-ए-आज़म साहब की, ये बर्थडे के टाइम ये बहुत बड़ा तोहफा दे रहे। ये आर्मी का देते हैं, ये पुलिस का देते हैं, ये अवाम का देते हैं, ये मीडिया पर्सन का देते हैं। ये वाहिद एक अफसर है, ये एक सियासी समाजी को क्या कहूँ, इस आदमी को समाजी है वैसे तो, ये वाहिद ऐसा एक आदमी जो पाकिस्तान का सदका दे रहा है यार। इसकी कम से कम इसका इज्जत करना बनता है हम सब पर। और रही बात महाजिर सखावत दिन की, महाजिर सखावत देखे हम 40 साल के सफर करे हुए लोग हैं, 35 साल के सफर करे हुए लोग हैं, 30 साल के सफर करे हुए लोग हैं, 25 साल के सफर करे हुए लोग हैं। महाजिर सखावत दिन ना 40 साल वालों ने बनाया, ना 35 साल के लोगों ने बनाया, ना महाजिर नामे में, ना महाजिर मंशूर में। बड़ी जिम्मेदारी से बोलूं, इसलिए मैं पैदाइशी यूनिट इंचार्ज इस पार्टी का पैदा हूँ। मतलब मैं नारे वाला कारकुन अल्लाह ने बनाया नहीं था, जब इसका वजूद डला पार्टी का तो मैं पैदाइशी यूनिट इंचार्ज आया। अच्छा सुनील भाई, जैसा अभी आपने कहा है एक महाजिर 30 से 45 साल वाला, ठीक है, और एक अब का महाजिर की बात की जाए तो कितना डिफरेंट महसूस करता है? यार देखिए आपके महाजिर तो लड़कों को पता ही नहीं है, जब से इसलिए पार्टी में काम वो कर रहा है। पार्टी महाजिर नामा है, महाजिर मंशूर है। जब उसको पढ़ता है तो उसकी डिसिप्लिन और नज़्म-ओ-ज़ब्त और ज़िग-ज़ैग और सोल डोरी को समझता है। ये काम, इसमें भी कोई शक नहीं है, 30 से 35-40 साल के लोगों को पता है, न्यू बच्चों को नहीं पता, इन सालों को पता है। भाई नारा मारना, नारे महाजिर जिए महाजिर, और ऐसा नारा मार रहे हैं जो नारे हम जवानी में मारते थे आज से 35 साल पहले, आज से 30 साल पहले। तो हमें तो उनको देख कर अपनी जवानियां याद आ रही है। आज मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ और मेरे जैसे कई लोग 50 से अब जा रहे हैं, कि 60 से भी अब जा रहे हैं माशाल्लाह। और देखिए हमारे ये सब तहरीक की है, मैं भी पूरा वाइड हूँ, और ये तहरीक का हमारी मेंटेन होती है अपने आप को सेट रखना, लोगों से मुख्तलिफ दिखना। इसलिए आप एक पार्टी को जब प्रेजेंट करते हैं तो आपका एक अलग से दिखना यार जरूरी होता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी तहरीक की। तो लिहाजा मैं नौजवानों को आई लव यू, नौजवान और इंडस्ट्री पुरंगी के, मैं इनको शाबाश देना चाहता हूँ। इन्होंने अपने पैरों की मट्टी नहीं छोड़ी, इन्होंने किसी की शॉर्ट कॉल के ऊपर डरे नहीं, इनकी बहादुरी को शाबाशी है, इनके इकदाम को शाबाशी है, इनके पैरों की मट्टी नहीं छोड़ी। आज सखावत दिन वो लोग बना रहे हैं जो इससे जलते थे, क्या वो लोग बना रहे हैं
जो इसको नज़्म-ओ-ज़ब्त और ज़िग-ज़ैग और सोल डोरी को समझता है। ये काम, इसमें भी कोई शक नहीं है, 30 से 35-40 साल के लोगों को पता है, न्यू बच्चों को नहीं पता, इन्हें सालों को पता है भाई नारा मारना, नारे मांझी जिए मांझी, और ऐसा नारा मार रहे हैं जो नारे हम जवानी में मारते थे आज से 35 साल पहले, आज से 30 साल पहले। तो हमें तो उनको देख के अपनी जवानी याद आ रही है। आज मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ और मेरे जैसे कई लोग 50 से अब जा रहे हैं कि 50-60 से भी अब जा रहे हैं माशाल्लाह लग भी रहा है। और देखिए हमारे ये सब तहरीक की है, मैं भी पूरा वाइड हूँ और ये तहरीक का हमारी मेंटेन होती है अपने आप को सेट रखना, लोगों से मुख्तलिफ दिखना। इसलिए आप एक पार्टी को जब प्रेजेंट करते हैं तो आपका एक अलग से दिखना यार जरूरी होता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी तहरीक की। तो लिहाजा मैं नौजवानों को आई लव यू, नौजवान और इंडस्ट्रियल कुरंगी के मैं इनको शाबाश देना चाहता हूँ। इन्होंने अपने पैरों की मट्टी नहीं छोड़ी, इन्होंने किसी की शॉर्ट कॉल के ऊपर डरे नहीं, इनकी बहादुरी को शाबाशी है, इनके इकदाम को शाबाशी है, इनके पैरों की मट्टी नहीं छोड़ी। आज सखावत दिन वो लोग बना रहे हैं जो इससे जलते थे, क्या वो लोग बना रहे हैं जो इसको चाहते थे खत्म हो जाए। इन्होंने हमारी गलती पकड़ ली। मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ, 40 साल के 35 साल के लोगों की गलती है, इतनी बड़ी पार्टी बनाई, इतना बड़ी कुर्बानी है, और साला हमारा सखावत दिन नहीं, इन नौजवानों ने हमारा सखावत दिन जगा दिया और बना दिया। आज पूरे शहर में बन रहा है। तो इस शेर की हिसाब से जाना चाहूंगा, बड़ा गला पका हुआ है, कल से बहुत तकरीरें करी है सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना है, सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना, कोई कम ज़रफ मेरे शहर का सुल्तान न बने। जी माजिद जी पाकिस्तान। लास्ट में एक हमारे केएनएन न्यूज़ की बर्थडे आ रही है 1 जनवरी को और प्लस न्यू ईयर भी आ रही है, क्या मैसेज देंगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुशियां दिखाए और बहुत खुशियां दिखाए, और उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी आपके आगे कोई आपको गिफ्ट दें, और आपकी वर्किंग में देखता हूँ मुख्तलिफ एरियो के अंदर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सीनियर साथियों में माशाल्लाह से शुमार होता है। और बात करते चलूँगा, हमारे एक सीनियर उस्ताद भी हैं, ये हमें भी काफ़ी सीखने को कुछ मिलता है इनसे जानेंगे। आसिफ शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आज जो यूसुफ पाकिस्तानी के प्रोग्राम में आए हैं 25 दिसंबर के हवाले से भी इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो इसमें आपका केएनएन न्यूज़ का, और मैं देखता हूँ आप माशाल्लाह कुरंगी नहीं बल्कि पूरे कराची के इस तरह के जो भी इवेंट होते हैं उनकी कवरेज करते हैं। एक अच्छा असाइनमेंट है आपकी तरफ से। ये इस तरह के खास कर जो ये प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम है। आज जैसे आपने बोला यूसुफ पाकिस्तानी, तो यूसुफ पाकिस्तानी के लिए मैं ये कहूँगा, उनकी बड़ी काविश है। आजकल कोई शख्स अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए नहीं कुछ करता, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए इतना कुछ करते हैं, पाकिस्तानी कौम का सदका देते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, तो वो पाकिस्तान का सदका दे के यूसुफ पाकिस्तानी हमारे ऊपर से पाकिस्तान से बलाओं को टालते हैं। अच्छा आसिफ भाई, माशाल्लाह से हमने देखा यूसुफ भाई जो है ना, आज 2 ऊँट भी उन्होंने नहर करे, और आज 25 दिसंबर कायदे आज़म डे के हवाले से भी आज भी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर तअस्सुरात का इज़हार किया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी लोग कायदे आज़म के बन के चल रहे? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आज बाबाए कौम पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश का दिन है। हमारी बदबख्ती है, अफसोस भी कहूँगा कि हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। जिसने उन्होंने पाकिस्तान को बनवाया था, पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, वो हमने थिंकिंग ख़त्म कर दी है, वो सोच को ने ख़त्म कर दिया। अगर हम उनकी सोच और उनकी जो उन्होंने हमें समझाया था, जो पाकिस्तान जिस लिए बनाया था, अगर उस पर हम काम करते तो हम शायद पाकिस्तान बहुत बड़ी तरक्की कर देता दुनिया में। लेकिन बदबख्ती हमारी हम लोगों की कि हम उनके जो अखबार हैं, उनके नाज़रीन को भी और आपको केएनएन की पूरी टीम को आप समेत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 1 साल मुकम्मल हो रहा है। केएनएन ने बड़ी अच्छी पॉजिटिव सहाफ़त की, मुस्बत सहाफ़त की। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को एक दफ़ा फिर दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश। देखिए, आज एक बहुत ही प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया के बहुत जन्नत नज़ीर ममालिक में से एक है। आज मुमलिकत पर कुछ मुश्किलात हैं, तो ये मायूसी का नहीं, अज़्म व हौसले का ये मुकाम है। इसमें लाजिम है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जिसे कायदे आज़म ने हमें एक फ़िक्र दी। सिर्फ पाकिस्तान का क़याम ही नहीं बल्कि साथ ये भी बताया कि किस तरह
हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन खराबियों से हमें बचना है। अफसोस कि हम उस पर बरकरार ना रह सके, तो आज इन मुश्किलात के शिकार हैं। मैं कहता हूँ उस सोच और फिक्र को अपनाकर आज हम दुनिया में फिर अपना मुकाम बना सकते हैं। हम उस उसवा हसना को अपनाकर कि जो पाकिस्तान की बेस है, वो कुरान जिसकी हिदायत, जिसके कानून पाकिस्तान की बका है, हमें आज उस पर चलकर पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल हालत में भी कौमें फिर से उभरी है। इसी तरह अल्लाह के नाम पे इस मुल्क के लिए जितना सदका दे सके सदका दीजिए। ये कुरान पाक ने जो एक मुसल्लिमा जो सलामती फरमाई है, जो बका फरमाई है, खैर बरकत बताई है, वो सदक़े में है। हमारे यहाँ यूसुफ पाकिस्तानी एक ऐसा शख्स है जिसने इस बात को हमें अमली तौर पे करके दिखाया कि सदका किस तरह इस मुल्क के लिए दिया जाना चाहिए, किस तरह दे सकते हैं और किस जज्बे से इस मुल्क की सलामती के लिए हम एफर्ट्स कर सकते हैं। अच्छा मीर साहब, आज आपको यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से एक ताज भी पहनाया गया है और माशाल्लाह से काफ़ी आवाम का यहाँ पे रजबी जम गफीर था। आप ऐसा ताजिर इतिहास यूसुफ पाकिस्तानी के साथ मिले, कैसा जज्बा था यूसुफ पाकिस्तानी पे, कैसा आप करना? इसी सवाल को मैं ऐड करता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह आपकी बड़ी इज्जत है, तमाम ताजिर बिरादरी आपको ताजिरों का पीर अतीक मीर कहा जाता है आपको, लेकिन यूसुफ पाकिस्तानी साहब के पास आए, यहाँ आपको एक अलग तरीके का प्रोटोकॉल मिला, एक अलग रिस्पेक्ट मिली। वैसे तो बहुत इज्जत है आपकी, लेकिन आज इस रिस्पेक्ट को फील करके आपको कैसा लगा? देखिए, जिस शख्स को भी अल्लाह इज्जत देता है, जिसको नाम और बड़ाई देता है, वो दूसरों की इज्जत को तस्लीम करता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। आज यूसुफ पाकिस्तानी ने मुझ नाचीज के लिए जिस किस्म के अल्फाज अदा किए, ताजपोशी की, मेरी खिदमत का एतराफ़ किया, मैं अपने आप को इस तरह के सिले का मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, क्योंकि मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ, अल्लाह से उसका सिला मांगता हूँ। और जब अल्लाह की मोहब्बत में आप कोई काम करते हैं तो अल्लाह दुनिया में आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो आज यूसुफ पाकिस्तानी जो खुद एक बहुत अल्लाह ने दिनों में, चंद सालों में उसे पूरे मुल्क में एक शनाख्त दी है और एक बहुत अच्छी शनाख्त दी है। ऐसा मुहब्ब वतन इंसान यकीनन इस पूरी बस्ती में, पूरे इलाके में और इस मुल्क में ये अल्लाह का एक इनाम है जो दिलो जान से दामे दर में, सुख में, कद में अपने आप को पाकिस्तान पर निसार करता है। हम सबको ऐसा ही बनना है। हमने यूसुफ पाकिस्तानी से यही बात सीखी है कि ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क की मोहब्बत है तो हमारे कल्ब की पाकीज़गी है। अगर हमारे दिल इस मुल्क के लिए धड़कना छोड़ दे तो फिर ये दिल नहीं है, ये गोश्त एक लोथड़ा है। सर, आंच न्यूज और KNN न्यूज के नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि मुल्क से मायूस ना हो। अगर आपकी कहीं जमीन है और उस पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं तो काबिल नफरत है, आप जमीन से तो नफरत नहीं करेंगे। मुल्क पर अगर कुछ लोगों का एक गलत अमल है तो हमें उन लोगों की मजम्मत करनी है, ना कि इस मुल्क से मायूस हो, मुल्क छोड़कर जाने की बातें करें, मुल्क को बुरा कहें। हरगिज ऐसी गलती ना करें। हाँ, इस मुल्क के दुश्मनों की हमेशा से ख्वाहिश रही कि इस कौम को मायूसी के दलदल में उतारा जाए ताकि इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बड़ी पुरज़्म कौम है, इंशाअल्लाह ये उठेगी, ये मुल्क क़यामत तक। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत का वालाना अंदाज। और आपको बताता चलूँ कि आज 25 दिसंबर यौम में क़ायद आज़म भी मनाया जा रहा है। यूसुफ भाई माशाल्लाह से इतना जज्बा, इतना आप इदारों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, कहाँ से इतना जज्बा बेदार हुआ है? और प्लस पाकिस्तान जो 25 दिसंबर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत भी, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले जी मेरे इस कौम के मोहसिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तो इस कौम के कायद चले हमने, और जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, मैं कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, लेकिन दुआ तो मैं कर सकता हूँ। और उनकी आज सालगिरह का भी 25 पाउंड का केक हमने वो भी काटना है अभी। तो ये सदक़े का मतलब ही उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को कायम रख और हमारी कौम को बचा ले और हमारे पाकिस्तान को सलामत रख। इस 25 करोड़ पूरी आवाम का सदका है, महाजिर का सदका है, सिंधी का सदका है, बलोच का सदका है, सराइकी का सदका है, कश्मीरी का सदका है, पंजाबी का सदका है, गिलगिती का सदका है, बंगाली का सदका है, पठान का सदका है। आया कि आल पाकिस्तान की हर बिरादरी और हर नौजवान का और हर बच्चे बूढ़े का सदका है। ये क्यों अल्लाह के यहाँ तो नीचे चलती है, ये बस
अच्छा यूसुफ भाई, हमने देखा आज आपने 2 ऊँट भी यहाँ पे नहर करे और जिस तरह की आवाम का वालाना आपसे इज़हार मोहब्बत का इजहार था, बच्चा बच्चे की जबान पे यूसुफ पाकिस्तानी नाम के साथ पाकिस्तान का परचम हाथ में थामे हुए थे। क्या आपने इनको इनवाइट स्पेशली किया था या पहले से ही इनको बता दिया था कि मैं नाम ले? नहीं, मुझे तो बाखुदा इन चीज़ों के मुझे आते भी नहीं है, बस मैं तो चलता हूँ अल्लाह तवक्कल, और बस अल्लाह ताला सारे काम करवा देता है, क्योंकि जो बंदे अल्लाह तवक्कल चलते हैं उनके फिर रब रास्ते बनाता है, और मैं भी अल्लाह तवक्कल सदका देता हूँ। और इसी पाकिस्तान की अपनी, जैसे मेरे बच्चे, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ बच्चे ये, या 25 करोड़ इंसान, बस ये समझ लो कि इनमें से मैं हूँ और मुझ में से ये है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यूसुफ पाकिस्तानी। चले यूसुफ भाई, ये आपका विजन अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे और कामयाब सक्सेस रहे, जिस तरह आप पाकिस्तान की इदारों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान की सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। बिलखुसूस इस वक्त आपको पता है न्यू ईयर भी करीब है और आज कायद-ए-आज़म डे भी है, और बिलखुसूस हमारे KNN न्यूज़ की सालगिरह भी 1 जनवरी होने जा रही है। क्या मैसेज डिलीवर करेंगे तीनों को कंबाइन कर? जी, सबसे पहले तो आपके KNN को जो ना आने वाली सालगिरह के मुबारकबाद देता हूँ। मेरे पास और कोई बात नहीं, उसका विजन उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, ये आप नहीं चल सकते। हमने जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां देके, जो महाजिर ने कुर्बानियां दी, हमने अपने मुल्क की कदर नहीं करी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जिन्होंने जो चीज़ बनाई भी होती है ना, कदर उनको होती है। हमें तो मतलब मुफ्त में मिला हुआ है, हमें इसलिए शायद कदर नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान की आज कदर नहीं करते। नहीं यूसुफ भाई, आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान में होंगे तो यकीनन इसकी कदर भी होगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यूसुफ भाई का वालाना अंदाज, पाकिस्तान से मोहब्बत, माशाल्लाह आप आबिदा हो गए यूसुफ भाई। लेकिन हम भी चाहेंगे कि इस तरह के यूसुफ बहुत सारे हमारे मुल्क के लिए काम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। KNN पाकिस्तान, कराची। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखा करें KNN पाकिस्तान, सच से हक तक।